कुछ बातों को सच तभी कहा जाता है जब आप उन जगहों पर हो जहां पर उन्हें सच माना जाता है। चाहे पूरी दुनिया उन्हें झूठ मानती हो, लेकिन वो कहेंगे ये सच है क्योंकि वहां पर ऐसा ही माना जाता है। और आज हम ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। प्लूटो की खोज करी थी क्लाइड टॉमबर्ग ने 1930 में, जिसको प्लैनेट माना गया था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने मना कर दिया कि ये कोई प्लैनेट नहीं है, क्योंकि प्लैनेट होने के लिए 3 क्राइटेरिया पास करने चाहिए। एक, वो गोल होना चाहिए, दूसरा उसने सूरज का चक्कर लगाना चाहिए, और तीसरा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको प्लैनेट की कैटेगरी में डाला जा सके। लेकिन इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से इसे प्लैनेट की कैटेगरी में से हटा दिया गया। पूरी दुनिया इसे मानने को तैयार नहीं है अब कि ये प्लैनेट है, लेकिन न्यू मैक्सिको के अंदर इसको प्लैनेट माना जाता है। और इसी के साथ साथ प्लूटो प्लैनेट डे भी वहाँ पर मनाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि क्लाइड टॉमबर्ग एक्चुअली में न्यू मैक्सिको के रहने वाले थे, जिस वजह से उनकी ये अचीवमेंट है। न्यू मैक्सिको की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि उसके एक बंदे ने खोज करी थी प्लूटो की, जिसकी वजह से वो मानने को तैयार भी नहीं कि ये कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि वो इसे मानते हैं कि प्लूटो एक प्लैनेट है। लेकिन पूरी दुनिया में नहीं माना जाता। पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला इंजन पावर्ड प्लेन बनाया था द राइट ब्रदर्स ने 1903 में। लेकिन ब्राज़ील के अंदर ये माना ही नहीं जाता है कि राइट ब्रदर वो पहले इंसान थे जिन्होंने कोई इंजन वाला प्लेन बनाया था, बल्कि वहाँ पे माना जाता है कि एल्बर्टो सैंटोस डुमोंट ने बनाया था 1906 में दुनिया का पहला इंजन पावर्ड प्लेन, जिसको उन्होंने फ्रांस के अंदर उड़ाया था। लेकिन इसके बाद में जब पेरिस के अंदर पहुंचे थे राइट ब्रदर अपना प्लेन दिखाने के लिए, तो इसको ऐसे कहा गया कि ये तो हवा से उड़ा, ये इंजन से नहीं उड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड थी, इसी वजह से ये करीबन 60 मीटर तक ऊंचा उड़ा था, वरना ये उड़ ही नहीं सकता था। जिस वजह से ब्राज़ील की किताबों के अंदर भी यही लिखा है कि एल्बर्टो सैंटोस डुमोंट ही पहला इंजन पावर्ड प्लेन बनाने वाला व्यक्ति था। और इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर शिवकर बापूजी तलपड़े को माना जाता है कि उन्होंने दुनिया का पहला प्लेन बनाया था, जिसमें वैसे कोई इंसान तो नहीं बैठा था क्योंकि वो अनमैन्ड पावर्ड प्लेन था, जिसको बनाया गया था 1895 में। तो हर जगह पर अलग अलग लोगों को क्रेडिट दिया गया है दुनिया के पहले प्लेन के लिए। ये बात तो सभी को मालूम होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट का बहुत बड़ा हाथ था नाज़ीज़ को हराने में, यानी कि जर्मनी को हराने में। लेकिन अगर आप जर्मनी में जाओगे तो वहां पर कहा जाता है कि सोवियत यूनियन अकेले ही उस टाइम पर जर्मनी को हरा सकती थी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये बोला जाता है कि जर्मनी को एक्चुअली में हमने हराया। लेकिन आप अगर रशिया में जाओगे तो वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन ने हराया था उस वक्त में नाज़ीज़ को, ना कि यूनाइटेड स्टेट ने। लेकिन जर्मनी के अंदर कहा जाता है कि बताया तो अभी पूरी दुनिया में आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज को फ्रूट ही मानोगे, एक फल ही मानोगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट के एक स्टेट जिसको बोला जाता है ओक्लाहोमा, वहां पर वेजिटेबल का दर्जा मिल रखा है तरबूज को, क्योंकि उन्होंने इसे ऑफिशियल स्टेट वेजिटेबल बता रखा है। अब आप कहोगे कि इसे ऑफिशियल स्टेट फ्रूट भी तो कहा जा सकता था। नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वहां पर उन्होंने स्ट्रॉबेरी को पहले ही ऑफिशियल स्टेट फ्रूट का दर्जा दे रखा है, जिस वजह से उन्होंने वाटरमेलन को ऑफिशियल स्टेट वेजिटेबल का दर्जा दे दिया। और इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि वाटरमेलन कुकम्बर की फैमिली को बिलोंग करता है, यानी कि तरबूज खीरे की फैमिली को बिलोंग करता है। इस वजह से खीरा वेजिटेबल है तो इसको भी वेजिटेबल ही कहा जा सकता है। और इसी तरीके से यही हाल हो रखा है यूनाइटेड स्टेट के एक स्टेट ओहायो में टमाटर का। वहां पर टमाटर को सब्जी नहीं बल्कि फ्रूट का दर्जा मिल रखा है, फल का दर्जा मिल रखा है, जिस वजह से वहां पर टमाटो को स्टेट फ्रूट का दर्जा भी दे रखा है। ज़रूर किसी ना किसी वेजिटेबल को पहले ही दर्जा मिल रखा होगा, इसी वजह से उन्होंने इसे स्टेट फ्रूट ही कह दिया। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर कैरेट यानी गाजर को हम मानते हैं कि सब्जी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के मुताबिक अगर वहाँ पर कैरेट पे जैम लगा दी जाए तो इसको फ्रूट कहा जा सकता है। और इसी तरीके से कुकम्बर यानी कि खीरे को भी अगर आप जैम लगाकर खाओगे तो ये भी बन जाएगा फ्रूट। और इसी तरीके से स्वीट पोटैटो का भी यही हाल हो रखा है, और पंपकिन का भी वहाँ पे यही हाल कर रखा है कि ये फ्रूट बन जाते हैं अगर आप इस पर जैम लगाकर खाते हो। और इसी के साथ साथ अगर बात करूँ मैं आइसलैंड की, तो यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ के लोग हैं जो धोखा खा जाते हैं कि आइसलैंड बोला है तो मतलब वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसी के साथ साथ अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो वहाँ पर आपको सोच के ऐसा लगेगा कि सब कुछ हरा भरा होगा, लेकिन वो एक्चुअली में
आइसलैंड है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, लेकिन आइसलैंड के अंदर बर्फ़ नहीं है बल्कि हरियाली हरियाली है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ एक और नया टॉपिक आएगा इसी तरीके का, जिसमें लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलत सोच है कई कंट्रीज़ के बारे में, कई सोच के बारे में कि वहाँ पर ऐसा होता होगा, यहाँ पर ऐसा होता होगा। वो भी सब्जेक्ट मैं जल्द लाने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको क्या करना है आपको मालूम होगा। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।